हेलो बच्चों, हरदा डिग्री कॉलेज के स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र खोरे। आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अल्कोहल चैप्टर में से विक्टर मेयर रिएक्शन को देखेंगे या विक्टर मेयर टेस्ट को देखेंगे। यह मोस्ट कॉमनली और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ज्यादातर टाइम यह पूछी गई है। तो हम देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों के साथ कराई जाती है और इसमें सेम कंटेंट लिया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ विक्टर मेयर ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन तैयार करती है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार होता है और फाइनली टर्सरी अल्कोहल के साथ हमको कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल के साथ टेस्ट। देखें, प्राइमरी अल्कोहल हम यहां पर देखते हैं RCH2OH। ये रहा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्टली हम रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप दोनों ही कॉम्बिनेशन करते हैं और यहाँ से हट जाते हैं और हमें जो यहाँ आयोडीन बचा हुआ है वो इस एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और बनाता है आयोडो एल्केन। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को आयोडीन द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और हमें प्राप्त होता है आयोडो एल्केन। ठीक है, आयोडीन यहाँ पर आ गया है और OH ग्रुप यहाँ से चला गया है, तो हमको प्राप्त हुआ आयोडो एल्केन या प्राइमरी आयोडो एल्केन, ये भी कह सकते हैं। अगेन हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO2 के साथ। तो AgNO2 के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर आयोडीन और सिल्वर AgI बना लेते हैं और यहां से हट जाते हैं तथा कार्बनिक ग्रुप के साथ NO2 जुड़ता है। कार्बनिक ग्रुप के साथ NO2 जुड़ता है और हमको प्राप्त होता है नाइट्रो एल्केन। आप देख सकते हैं RCH2NO2 ये नाइट्रो एल्केन हमको प्राप्त होता है जब आयोडीन यहां से हट जाता है और नाइट्रो ग्रुप आयोडीन की जगह पर जाकर अटैच होता है, तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। अब अगेन हम देखें नाइट्रो एल्केन जो मिला है हमें, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HNO2 के साथ। HNO2 नाइट्रस एसिड कहलाता है। नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो पहले तो हम इसको इस प्रकार से लिखें HONO। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं और यहाँ पर ये ग्रुप हट जाता है। ठीक है, और हमें RC डबल बॉन्ड NOH RC, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड होंगे, नाइट्रोजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाते हैं NOH। नाइट्रो ग्रुप जो सामने की तरफ लगा है वो एज इट इज लगा रहेगा, तो RC ये NO2 ग्रुप एज इट इज लगा है, नीचे डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन और OH ग्रुप, इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोलिक एसिड को KOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है और हमको ब्लड रेड कलर का कॉम्बिनेशन या सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन HI के साथ कराई थी, अगेन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, फिर रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ और जो नाइट्रोलिक एसिड बनता है वो KOH के साथ ब्लड रेड कलर देता है। ये क्लियर है फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल के साथ विक्टर मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी अल्कोहल के साथ विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, सेम कंटेंट है, सिर्फ अल्कोहल का परिवर्तन है। सेम कंटेंट जैसे HI सेम है, यहां पर भी लिया था हमने। AgNO2 सेम है, यहां पर भी हमने AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई थी। HNO2 ये भी सेम है, यहां पर भी हमने HNO2 के साथ रिएक्शन कराई थी। तो देखते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल जब लेते हैं तो कितना परिवर्तन आता है। तो ये रहा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, HI के साथ रिएक्शन, यहाँ पर ये OH ग्रुप हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा और यहाँ से हट जाएगा, आयोडीन OH की जगह पर प्लेस होगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल CH और CH के सामने पहले OH था, अब आ गया हमारा आयोडीन। ठीक है, और ये बनाता है आयोडो डेरिवेटिव, इसको आप सेकेंडरी आयोडो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी आयोडो एल्केन भी है या चाहे तो आयोडो डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
AgNO2 के साथ रिएक्शन। Ag ये रहा, ये आयोडीन, दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं और AgI के रूप में बाहर हो जाते हैं। सेकेंडरी के साथ जुड़ता है अब हमारा NO2, RRCH और ये NO, ठीक है ना। नाइट्रो डेरिवेटिव्स या सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन भी आप इसको कह सकते हैं, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, ठीक है, या नाइट्रो डेरिवेटिव्स हमें प्राप्त हुए। नाइट्रो डेरिवेटिव्स की आगे HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, HNO2, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, इसको लिखा है OHNO। चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल में इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होता है, प्राइमरी अल्कोहल में देखें तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो नाइट्रस एसिड के सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, नाइट्रस एसिड के OH से रिएक्ट करेगा और ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा। जब ये हटेगा तो ये वाला कार्बन NO ग्रुप से जुड़ेगा, यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं, RRC, ये C, और ये NO से अटैच होता है, ये रहा NO, ठीक है ना, और आगे वाला NO2 ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्यूडो नाइट्रोल बनता है, स्यूडो नाइट्रोल KOH के साथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन या कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि सेम है प्राइमरी अल्कोहल में भी और सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रुप भी सेम है जिनसे हमने रिएक्शन कराई है। सेकेंडरी अल्कोहल, आयोडो डेरिवेटिव्स, नाइट्रो डेरिवेटिव्स, स्यूडो नाइट्रोल और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देता है। सिर्फ इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन के कारण नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन चेंज हो जाती है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, NO2 के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन कुछ और होती है, ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है, ब्लड इसका ब्लू कलर प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टर्सरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्सरी अल्कोहल के साथ, ठीक है, वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ली थी। यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल में चेंज है, इस बार हमने टर्सरी अल्कोहल को लिया है, ठीक है ना, या 3 डिग्री अल्कोहल भी आप इसको कह सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल वापस से HI के साथ रिएक्शन करता है, ये HI, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पर OH और H रिमूव हो जाते हैं और आपका आयोडीन जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह जुड़ जाता है और हमको आयोडो एल्केन, टर्सरी आयोडो एल्केन, ठीक है ना, या आयोडो डेरिवेटिव्स भी आप कह सकते हैं, प्राप्त होता है। लेकिन ये डेरिवेटिव टर्सरी ग्रुप का है। टर्सरी ग्रुप में आपको 3 यहाँ पर अलग अलग कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। फिर वापस से ये रहा आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा आपका सिल्वर नाइट्रेट, एज इट इज है AgNO2। AgNO2 के साथ टर्सरी आयोडो एल्केन के रिएक्शन है, ठीक है ना। फिर से AgI ग्रुप आपस में कॉम्बिनेशन करता है और यहां से हट जाता है। NO2 ग्रुप टर्सरी ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, तो ये रहा हमारा टर्सरी ग्रुप और ये NO2 यहां पर जुड़ गया है। अगेन रिएक्शन HONO नाइट्रस एसिड के साथ, इसको आप HNO2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्लियरली समझ में आए इसलिए मैंने लिख रखा है HONO। अब जो कि यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें और प्राइमरी वाले कार्बन में यही अंतर है। यहां पर टर्सरी ग्रुप में कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। यहां पर एक हाइड्रोजन था, इसने रिएक्शन करी थी, और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन थे और रिएक्शन हुई थी। तो यहां पर देखते हैं HNO2, कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन संभव नहीं है। यहां पर मैंने लिख रखा है नो रिएक्शन, और यही आगे KOH के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर हम रिएक्शन नहीं हो पा रही है तो हमें कोई भी कलर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये विक्टर मेयर रिएक्शन थी जिसका हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का सेम ग्रुप के साथ HI के साथ रिएक्शन कराई। इसमें आयोडो एल्केन प्राइमरी बने, सेकेंडरी आयोडो एल्केन बने, टर्सरी आयोडो एल्केन बने। फिर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन बने, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन बने, टर्सरी नाइट्रो एल्केन बने। अगेन रिएक्शन हमने HONO से कराई,
या HNO2 भी बोल सकते हैं, यहाँ भी HNO2 बोल सकते हैं, यहाँ भी HNO2 से कराई, यहाँ रिएक्शन होती है और हमको नाइट्रोलिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पर भी रिएक्शन होती है और हमको स्यूडोनाइट्रोल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। अगेन क्यूएच के साथ नाइट्रोलिक एसिड ब्लड रेड कलर देता है, यहाँ पर स्यूडोनाइट्रोल क्यूएच के साथ ब्लू कलर देता है और यहाँ पर क्यूएच के साथ हमें कोई कलर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से हम विक्टर मेयर रिएक्शन को इजीली समझ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।